ड्रामा सिल खुमार की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जहां पर हरीम से केक्षा बेगम अपने दिए हुए 5 लाख रुपए वापस मांगेगी और अब फैज भी कुछ नया करने जा रहा है जो कि शायद आप नहीं जानते। और इसी के साथ साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अब केक्षा बेगम का घर और बिजनेस बहुत ही जल्द और बुरी तरह से नीचे गिरने वाला है, जिससे इनके घर को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और केक्षा बेगम का ये घमंड भी अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला और अब हरीम नासिर को पैसे भी देने वाली है, लेकिन हरीम ये नहीं जानती कि ये दोनों मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हरीम तो बस अपने फैज के लिए ये सब कुछ कर रही है। अरे बेगम साहिबा, तुम सीधा सीधा फैज को ये क्यों नहीं बता देती कि नासिर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इसी के साथ तुम्हारी माँ भी मेरे साथ अच्छी खासी जंग लड़ रही है। लेकिन ऐसे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि भैया पाकिस्तानी ड्रामा है और हमेशा की तरह शुरुआत अच्छी और उसके बाद इस ड्रामे को अच्छे से रगड़ और घसीटा ना जाए तब तक मजा ही कहाँ आएगा। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस की डिमांड है कि अब ये ड्रामा देखने के लायक ही नहीं है, बस दिन ब दिन बोरिंग होता जा रहा है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि ड्रामे का असली मजा तो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सीन बाकी हैं जिनका आपने सोचा तक नहीं होगा। तो आखिर कैसे आपको आने वाली एपिसोड की कहानी दिखाई जा सकती है और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो भैया कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि अब केक्षा बेगम अपनी घटिया सोच से फिर वही हरकत करने जा रही है कि जिससे उसकी अपने ही बेटे का घर बर्बाद हो जाए। भाई एक बात समझ में नहीं आती कि ये केक्षा बेगम अपने ही बेटे की बीवी को आखिर इतना बुरा क्यों समझती है। उतनी अच्छी खासी तुमको बहू मिली है, तुम्हें तो उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे हरीम के साथ खेल रही है जैसे कि हरीम कोई इंसान ही नहीं है। आखिर इसको इतनी सारे घर की जिम्मेदारियां देना और यूं इसको जलील करना और ऊपर से फिर नासिर का दबाव डालना, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये केक्षा बेगम किसी को 2 रुपए भी ना दे, इसने हरीम को 5 लाख कैसे दिए। हालांकि उसको पता भी था कि ये पैसे हरीम नासिर को ही देगी। मतलब भाई केक्षा बेगम हरीम को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद को इतनी ज्यादा बेवकूफ बना चुकी है कि उसे 5 लाख रुपए नजर ही नहीं आते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब केक्षा बेगम हरीम का मुकाबला करते करते अपने सारे पैसे नासिर को पकड़ा देगी, क्योंकि अब आने वाली कुछ ही एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से फैज और रेहान के बीच लड़ाई होती है और फिर अचानक से इनका बिजनेस डूबते हुए दिखाया जाएगा और फिर फाइनली एक कहानी में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से काफी हद तक ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर आने वाले एपिसोड में हरीम आखिरकार ये 5 लाख की रकम फिर से अपनी सासू माँ के हाथ में कैसे रखेगी। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी जो था वो तो इस मनहूस नासिर ने सब कुछ छीन लिया। अब बचा ही क्या है हरीम के पास, बस एक खुद की जान है, और वो भी मुझे लगता है कि केक्षा बेगम की बातों में आकर कहीं गवा न बैठे। खैर अब फैज भी हैरान और परेशान होगा कि आखिर तुम इतना सारा घर का काम करती हो, तुम्हें किसने ये काम करने का कहा है, और आजकल खान सामा भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अब तुम सारी घर की जिम्मेदारियां संभालती हो। आखिर ऐसा किसने किया है तुम्हारे साथ। तो आगे से हरीम बेचारी भी मजबूर होगी अपनी सासू माँ की वजह से, वो फैज को ऐसा कुछ भी नहीं बता जाएगी जो कि वो बताना चाहती है। तो अब हरीम सासू माँ के सामने मजबूर बन चुकी है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो फैज को सब कुछ बता दे। लेकिन अब तो वो बुरी तरह फंस चुकी है नासिर को पैसे देकर। अब जाहिर सी बात है कि केक्षा बेगम ऐसे थोड़ी ना मांगेगी कि हरीम मेरे पैसे वापस ला कर दो, मैंने जो तुम्हें दिए थे, बल्कि फैज के सामने मांगेगी ताकि उसे भी पता चले, तो बड़ी आसानी से मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। भाई ये केक्षा बेगम भी नासिर की तरफ बिल्कुल जहर लगने लगी है। या आखिर इतनी क्यूट और प्यारी सी मासूम लड़की को पता नहीं क्यों तड़पा रही है, और ये जो हरीम को तकलीफ दे रही है यकीनन इसे एक न एक दिन खुद ही झेलनी पड़ेगी, जो कि आने वाले एपिसोड में ऐसा हो भी जाएगा। खैर अब ये देखना बाकी है कि फैज हरीम पर यकीन करता है कि नहीं, क्योंकि भैया ये केक्षा बेगम किसी सियासतदान से कम नहीं, और मुझे तो लगता है कि ये अब हरीम को घर से निकाल कर ही रहेगी। और यही नहीं बल्कि फैज खुद हरीम को निकालेगा, ऐसा केक्षा बेगम चाहती है। तो इसीलिए तो इन्होंने हरीम को ये पैसे पकड़वा दिए ताकि वो उसका डबल फायदा उठा सके। तो अब हरीम तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है और देखते हैं कि हरीम ये 5 लाख रुपए कहां से वापस लाकर अपने सासू माँ की झोली में डालती है। और अगर हरीम ने ऐसा नहीं किया तो फैज पक्का कुछ न कुछ ऐसा जरूर करने वाला है, जिस वजह से हरीम के साथ साथ केक्षा बेगम भी परेशान जरूर हो जाएगी। क्योंकि फैज और रेहान के बीच ये जो बिजनेस की बात बनी है ना, ये इनका बिजनेस डबो के रख देगी और फिर केक्षा बेगम का
का ये घमंड मिनटों में ही मट्टी में ही मिलकर राख हो जाएगा। और दूसरी तरफ केक्षा बेगम की बड़ी बहू और बेटी की एक्टिंग तो बिल्कुल फारगी है। इनका एटीट्यूड तो बड़े ही कमाल का है लेकिन किसी काम का नहीं। ये इतना ज्यादा तड़पाती है हरीम को कि मुझे गुस्सा आता है कि इनको भाई ड्रामे की कास्ट से ही निकाल दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। खैर ये ड्रामा है तो अब क्या ही कह सकते हैं। वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा फिल्म और रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।